दुनिया हैरान हुई जब एक ऐसे बादशाह ने खुद को बदलने का फैसला किया जो अपनी जुल्म और जबर की हुक्मरानी के लिए मशहूर था। इसकी रियाया जो दुआएं करती थी कि या तो उसका तख्त छिन जाए या वो मौत के मुंह में चला जाए, एक दिन बादशाह की हैरत अंगेज ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपनी पुरानी जालमाना आदत और रवैया तर्क कर रहा है और अब किसी पर जुल्म और नाइंसाफी नहीं करेगा। उसने वादा किया कि उसकी हुकूमत में अदल व इंसाफ ही होगा और उसकी वादे ने उसको नेक दिल बादशाह के नाम से मशहूर कर दिया। कई महीनों तक बादशाह ने अपने कौल का पास रखा और रियाया उसके इंसाफ और नेकी की गवाह बन गई। लोग अब उसको दुआएं देते और उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन इस तब्दीली की वजह क्या थी? ये सवाल सबके जहनों में गर्दिश करता रहा। आखिरकार एक दिन उसके एक वजीर ने हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि वो कौन सा लम्हा था जिसने उसे इतनी बड़ी तब्दीली पर मजबूर कर दिया। बादशाह ने कुछ देर खामोश रहने के बाद एक गहरी सांस ली और कहानी बयान की। एक दिन मैं जंगल में अपने घोड़े पर सवार था और सरपट दौड़ रहा था। अचानक मैंने एक मंजर देखा जो मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। एक शिकारी कुत्ता एक लोमड़ी का ताक़ुब कर रहा था। लोमड़ी ने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपने बल में पनाह ली, लेकिन कुत्ता उसकी टांग काट चुका था, जिससे वो हमेशा के लिए माजूर हो गई। बादशाह ने कहा, यह मंजर हैबतनाक था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वही शिकारी कुत्ता एक आदमी पर भौंकने लगा। आदमी ने गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे कुत्ते पर दे मारा, जिससे कुत्ते की टांग टूट गई। कुत्ता तकलीफ से चिल्लाता रहा, लेकिन यह सिलसिला जारी रहा। वो आदमी अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक घोड़े ने उसे लात मारी, जिससे उसका घुटना टूट गया और वो जिंदगी भर के लिए माजूर होकर जमीन पर गिर गया। बादशाह ने अपनी बात जारी रखी। फिर वही घोड़ा जो आदमी को जख्मी करने के बाद दौड़ रहा था, एक गड्ढे में जा गिरा और उसकी अपनी टांग टूट गई। इस मंजर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने सोचा कि बुराई बुराई को जन्म देती है। बादशाह ने कहा कि जो आपके सामने आता है उस पर गौर करना चाहिए कि खुदा उसे यह मंजर क्यों दिखा रहा है। कहीं यह किसी गुनाह या जुल्म की तंबिया तो नहीं। यह सुनकर वजीर के दिल में एक नापाक ख्याल पैदा हुआ। उसने सोचा कि अब बादशाह की नेक दिल्ली से फायदा उठाने और उसे माजूल करने का वक्त आ गया है। वो उन्हीं ख्यालों में गुम था कि जो ही उसने कदम बढ़ाया, वो सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। यूं उसकी अपनी बुराई उसके लिए मौत का सबब बन गई। ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि बुराई कभी बेजवाब नहीं रहती। हर गुनाह जुल्म का बदला दुनिया ही में मिलता है, लेकिन अगर किसी को ना मिला तो हरगिज ये ना सोचे कि वो जीत गया, बल्कि उसका बदला आखिरत में लिया जाएगा और एक एक टके का हिसाब देना होगा। लिहाजा बादशाह ने जुल्म को छोड़कर नेकी के रास्ते का इंतखाब किया और इसका इंजाम इज्जत और मोहब्बत था। हमें भी अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जुल्म और बुराई इंसान की इज्जत छीन लेती है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और कोशिश करें ये आम कहानी न समझे, बल्कि ये हर इंसान के साथ होता है। बस गौर व फिक्र की जरूरत है। अगर आपको सबक आमोज और पुरानी कहानियां सुनना पसंद है